केंद्र सरकार ने देश भर में 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की नई दरें लागू की, जिसमें खाद्य पदार्थों के साथ साथ अन्य सामानों की दरें भी कम हो गई और आम जनता को राहत की उम्मीद जगी। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा की भाजपा सरकार ने भी जीएसटी उत्सव की शुरुआत की और जगह जगह आयोजन कर आम जनता को इसके फायदे बताए। लेकिन क्या हो कि उसी हरियाणा प्रदेश में सरकार के अधीन आने वाले वीटा ब्रांड ने महज एक हफ्ते के लिए अपने दामों में कटौती की और अब फिर से सभी उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। एक तरफ हरियाणा सरकार जीएसटी उत्सव की बात करती है, दूसरी तरफ वीटा ब्रांड ने भी अपने उत्पादकों के रेट फिर से बढ़ा दिए हैं, जो इस त्योहारी सीजन में लोगों की जेब पर भारी पड़ेंगे। ऐसे में हरियाणा सरकार अपने अधीन आने वाले वीटा ब्रांड के रेट निर्धारित नहीं कर पाई तो अन्य सामानों का क्या होगा, क्या था पूरा मामला, ये रेट कब बढ़ाए गए, ये तमाम जानकारी हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में, आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। हरियाणा सरकार के अधीन सहकारी समिति वीटा ने त्योहारी सीजन के दौरान घी के दाम अचानक बढ़ाकर उपभोक्ताओं को परेशानी में डाल दिया है। सरकार द्वारा जीएसटी घटाकर जनता को राहत देने की कोशिश की गई थी, लेकिन वीटा ने इस राहत को लाभ देने के बजाय कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। इससे अब आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, खासकर ऐसे समय में जब नवरात्र, दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहार नजदीक है। हाल ही में घी, मक्खन, पनीर और डेयरी स्प्रेड पर जीएसटी 12% से घटकर 5% कर दी गई थी। इसका उद्देश्य लोगों को केवल महंगाई से राहत देना था। इस कटौती के चलते 600 रुपए के 1 लीटर घी के पैक पर लगभग 42 रुपए की कमी आनी चाहिए थी। वीटा ने पहले इस घोषणा के बाद घी की कीमतों में कुछ हद तक कमी भी की। 1 लीटर पैक पर 20 रुपए और 15 लीटर के टिन पर 300 रुपए तक की राहत दी गई थी। हालांकि ये राहत बहुत कम समय के लिए ही थी। 27 सितंबर को वीटा ने एक बार फिर घी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। अब 1 लीटर पैक की कीमत 20 रुपए बढ़ाकर 630 रुपए कर दी गई है, जबकि पहले ये 610 रुपए था। इसके अलावा 15 लीटर टिन की कीमत 8,890 रुपए से बढ़ाकर 9,180 रुपए तक कर दी गई है, यानी एक झटके में 290 रुपए की बढ़ोतरी। अगर देखा जाए तो अब वीटा के घी की कीमतें फिर से जीएसटी कटौती से पहले के स्तर पर पहुंच गई है। इससे साफ है कि सरकार की तरफ से दी गई राहत का पूरा फायदा उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाया। इस मुद्दे पर जींद स्थित वीटा प्लांट के सीईओ नरेंद्र धानिया ने सफाई देते हुए कहा कि कीमतें पंचकूला स्थित मुख्यालय से तय होती हैं। उन्होंने दावा किया है कि बाजार में दूध और डेयरी उत्पादों की मांग और उपलब्धता के अनुसार रेट में बदलाव किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी कंपनियों ने पहले ही अगस्त में अपने रेट बढ़ा दिए थे। ऐसे में दूध विक्रेताओं को सही मुआवजा देने और बाजार में कंपटीशन बनाए रखने के लिए वीटा को भी यही कदम उठाना पड़ा। जहां एक ओर वीटा ने रेट बढ़ाए हैं, वहीं दूसरी ओर देश की बड़ी डेयरी कंपनियां अमूल और मदर डेयरी ने कीमतों में कटौती कर उपभोक्ताओं को राहत दी है। अमूल ने 1 लीटर घी के पैक 650 से घटाकर 610 रुपए कर दिया है। मदर डेयरी का 1 लीटर घी अब 675 की बजाय 645 रुपए में मिल रहा है। अमूल का 200 ग्राम पनीर 92 के बजाय 87 रुपए और मदर डेयरी का 200 ग्राम पनीर 95 से घटकर 92 रुपए तक कर दिया गया है। अमूल का फुल क्रीम दूध 77 से 75 रुपए प्रति लीटर हुआ है। वहीं 100 ग्राम बटर पैक भी 62 के बजाय 58 रुपए में उपलब्ध है। इस तुलना से साफ है कि वीटा ने त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को राहत देने के बजाय बोझ बढ़ाया है। बता दें कि हरियाणा में डेयरी मार्केट काफी बड़ा है। IMARC ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का डेयरी मार्केट साइज 2024 में INR 655 अरब था। इसमें वीटा, अमूल, मदर डेयरी, वेरका और क्वालिटी डेयरी जैसे बड़े प्लेयर सक्रिय हैं। एक और रिपोर्ट के अनुसार वीटा रोजाना करीब 5 लाख लीटर दूध हरियाणा के अलग अलग मिल्क सोसाइटियों से प्रोक्योर करती है। अंबाला स्थित वीटा प्लांट से हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भी सप्लाई होती है। अंबाला में वीटा का मार्केट शेयर 42% है और यहां से पंचकूला, कालका, यमुनानगर में भी दूध की आपूर्ति की जाती है। इससे पता चलता है कि वीटा की बाजार में कितनी मजबूत पकड़ है और ऐसे में कीमतों में वृद्धि का असर
बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं पर पड़ता है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में हर इंसान को दूध की उपलब्धता के मामले में लगातार प्रतिस्पर्धा रहती है। जनवरी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में हर दिन 1245 ग्राम, हरियाणा में 1105 ग्राम और देश का औसत 471 ग्राम प्रतिदिन है। इससे जाहिर होता है कि हरियाणा में दूध और डेयरी उत्पादों की खपत काफी ज्यादा है और इसी वजह से ऐसे उत्पादों की कीमतों में बदलाव सीधे जनता की जेब पर असर डालता है। त्योहारी सीजन में जब सरकार ने जीएसटी में कटौती करके राहत देने की कोशिश की, तब वीटा जैसे ब्रांड द्वारा कीमतें बढ़ाना जनता पर महंगाई की दोहरी मार जैसा महसूस होता है। अमूल और मदर डेयरी जैसे निजी ब्रांड जब कीमतें कम कर सकते हैं तो एक सरकारी सहकारी संस्था से ये उम्मीद की जा सकती है, लेकिन वीटा की ये बढ़ोतरी साफ तौर पर ये दिखाती है कि किस तरह से सरकारी योजनाओं और राहतों का फायदा आखिर तक पहुंचाने से पहले ही रेट लिस्ट में कहीं गुम हो जाती है। इस त्योहारी मौसम में जहां आम लोग मिठाइयों और पकवानों में शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वहीं दाम बढ़ने से उन्हें अपनी खपत पर कटौती करनी पड़ रही है। ये स्थिति न केवल आर्थिक बोझ बढ़ा रही है बल्कि उपभोक्ताओं में असंतोष भी पैदा कर रही है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।